निशांत, हाशिर, आस्था। गाइस प्लीज टर्न ऑन कैमरा। कैमरा ऑन करके रखिए गाइस। सभी का अकाउंट क्रिएट हो चुका है लिंक्डइन पर। मेरे पास कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई है, कुछ लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं लिंक्डइन पर, बाकी लोग अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं। कोई चैलेंज आया है। ऋषभ क्यों नहीं हुआ है आपका? अनम्यूट करेंगे आप? ये वाला ये ऑप्शन अभी नहीं, अभी स्टार्टिंग में पहले अपनी पूरा पर्सोना रेडी करें, अपनी अच्छे से प्रोफाइल बनाएं, एंड देन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है शिवानी? चलिए। यस खुशी बताइए। खुशी यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। खुशी आप ना, आप ईयरबड का यूज कर रहे हैं या फिर जो भी आपने भी हेडफोन कुछ आपने लगा रखे हैं शायद, वहां से आपको इशू आ रहा है, तो प्लीज उसको हटा दीजिए एक बार। हेलो हाँ जी खुशी बताइए। सर, वो मेरा भी करियर फ्लू वाला ही नहीं हो रहा। डेस्कटॉप पे भी मैंने ट्राई किया, वो वहां से भी नहीं लग पा रहा है उसमें। देखिए एमएस वर्ड जैसे कि लिए किस किस चीज़ों के लिए आप लोग उसका यूज़ करते हैं, क्या आपका पर्टिकुलर टास्क है, तब आप एमएस वर्ड में एआई के फीचर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी। आज मेन बात आती है एक्सेल की। अब एक्सेल में वैसे तो एक्सेल अपने आप में पूरा वाइड है, इवन एक्सेल का पूरा एक कोर्स हमारे यहाँ से गया हुआ है डेटा एनालिटिक्स के लिए। तो आप अगर एक्सेल में इंटरेस्टेड भी हैं साइड बाय साइड, तो आप एक्सेल के कोर्स को देख सकते हैं, सफलता में वो पूरा कोर्स गया है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किस लेवल पे आप लोग की एक्सेल हेल्प करेगा, वो सारी चीजें अभी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है? तो जैसे आप लोग कभी देखते हैं फेसबुक पर आप लोग लीड जनरेट करेंगे, तो वो जो डेटा आपके पास आएगा वो डेटा आपका एक्सेल की शीट में आएगा, गूगल शीट में आपके पास आएगा। उस तरह के डेटा को आपको मैनेज करना है। देखिए जो क्लास में है अभी हाशिर और बाकी सब जिसके कैमरा टर्न ऑफ है, प्लीज यार अपना कैमरा टर्न ऑन करके रखिए। ठीक? आप लोग की रिपोर्टिंग होती है, कॉन्स्टेंट क्लास में था, कॉन्स्टेंट क्लास में नहीं था, A to Z अटेंडेंस लगती है, तो अपना कैमरा टर्न ऑन करिए। 10 टाइम मैं रिपीट नहीं करूंगा अपने एंड से। तो अभी हम लोग एक्सेल में कवर करेंगे और मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। टॉपिक पे चलते हैं। एक्सेल का हमारा टॉपिक है, इस एक्सेल के अंदर हम लोग को जो कवर करना है वो देखिए। बेसिकली बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर डे सेकंड एक्सेल, और इस एक्सेल में हम लोग कवर करेंगे कि एक्सेल है क्या चीज, और एक्सेल जो है हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है, इवन इसका एक्सटेंशन क्या होता है। देखो कोई भी फाइल आपकी जनरेट होगी उसका एक एक्सटेंशन बनता है। अगर आप लोगों ने एमएस वर्ड पे एक फाइल बनाई है तो उसका एक एक्सटेंशन होगा। ठीक है? आप लोगों ने अगर पावर पॉइंट पर एक फाइल बनाई है उसका एक एक्सटेंशन होगा। मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सटेंशन होंगे, और उन एक्सटेंशन से आप ये फाइंड आउट करोगे, ये आइडेंटिफाई करोगे कि एक्चुअल में ये फाइल कहाँ पर और किस एक्चुअल सॉफ्टवेयर में या किस एक्चुअल एप्लीकेशन में ओपन होगी। ठीक है? तो ये अभी हमारे पास है। डू यू नो XLSX? हमारे पास जो फाइल एक्सेल में जनरेट होती है उसे हम इस नेम से जानते हैं, डॉट एक्सएलएस में मिलती है, डॉट एक्सेल में मिलती है। ठीक है? तो अभी के लिए हम लोग अगर बात करें तो MS एक्सेल के अंदर जो हमारा मेन पॉइंट है कि इंट्रोडक्शन, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वर्कबुक, फंक्शंस एंड चार्ट, समरी। देखिए एक्सेल का जो पूरा, अगर आपको लोग को ये बहुत सारी चीजें इसमें से कवर करनी है, तो कुछ फ्री में भी हमारे एंड से ट्रिपल सी की क्लास के अंदर गया हुआ है। आप ट्रिपल सी की क्लास अगर देखते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस गई थी, उसमें भी आप जाकर के चेक करेंगे तो पोर्शन मिल जाएगा एक्सेल का, वो भी आप थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हैं।
फिलहाल के लिए हम एक्सेल में यहाँ पर जो पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन, जैसे कि हर एक टॉपिक का इंट्रो पार्ट होता है, वो हम कवर कर रहे हैं आज। और ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, एक्चुअल में एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट के नेम से जानते हैं। अगर कोई आपसे बोले कि डेटा मैनेज करना है स्प्रेडशीट में, तो स्प्रेडशीट का मतलब क्या हो गया कि आप एक्सेल में डेटा मैनेज करने वाले हैं। रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा आपको उसमें रखना होता है। जैसे आप लोगों ने स्कूल टाइम पर देखा होगा, मार्कशीट हो गई, रिजल्ट या कोई भी डेटा हो गया, मेरी कंपनी है और कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज वर्किंग है, वो सब रिपोर्ट भी मैं एक्सेल में मैनेज करता हूँ। तो फिर मतलब ये हो गया कि कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, सभी जगह इसका यूज है। और यही एक रीजन है कि हर एक कंपनी में इसकी डिमांड भी होती है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के साथ कोई एक ऐसी स्किल जो है उसको आना जरूरी है कहीं ना कहीं, जिससे आप अपने डेटा को मैनेज कर पाए। तो ये टॉपिक हमारा इसलिए भी खास हो जाता है। मेन आता है क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, कैसे स्प्रेडशीट को क्रिएट करते हैं, एक्सेल इंटरफेस, क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक, ओपन अ वर्कबुक, क्लोज अ वर्कबुक, क्लोजिंग अ वर्कबुक विंडो, सेविंग वर्कबुक, ये सारी चीजें हम मतलब ओवरऑल बेसिक चीजें कवर करेंगे। फिर से मेन चीज आता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का आपके पास है। आप इसे दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था एमएस वर्ड के लिए, ये भी दोनों तरह से यूज होता है। ऑफिस 365 ऑनलाइन यूज करोगे तो आपको उसमें फीचर्स कम मिलते हैं, लेकिन उसमें भी आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन का बेनिफिट हमेशा याद रखें कि ऑनलाइन में आप शेयर कर लेते हैं। अगर हम व्हाट्सएप की बात करते हैं, मैसेज की बात करते हैं, तो हम एक दूसरे को सारी चीजें शेयर कर देते हैं। अगर हम एमएस एक्सेल की बात करते हैं, एमएस एक्सेल का ये फीचर क्या है, ऑनलाइन जो ऑफिस 365 के नाम से फेमस है, उसके अंदर आप करंट टाइम पर शीट को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमने कल गूगल की डॉक में देखा था। ठीक है, तो ये हम लोग चाहे गूगल में यूज करें, एमएस एक्सेल की बात करें, दोनों में हम लोग यूज कर सकते हैं। बस ये दो अलग अलग कंपनी है, एक है माइक्रोसॉफ्ट की और एक है गूगल की। गूगल की सर्विस आपको फ्री में देती है, इसलिए आप गूगल सीट बोलते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट की आपको जो सर्विस है वो पेड होती है, चाहे वो आप लोग ऑनलाइन फीचर यूज करें, चाहे वो आप ऑफलाइन फीचर यूज करें। ठीक है, ऑनलाइन का मतलब हो गया यहाँ पर कि हम इंटरनेट होगा तभी हम उसको एक्सेस करेंगे, और ऑफलाइन का मतलब हो गया कि आप बिना इंटरनेट के भी एक्सेस करते हैं, जैसे कि आप लोग के सिस्टम में आप लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं। ठीक, अब हम लोग फिर से आ जाते हैं बेसिक ऑफ एमएस एक्सेल की। अगर मैं बात करता हूं तो कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखिए। डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा का रिकॉर्ड करने के लिए, डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, आप लोग के अगर आधार कार्ड की डिटेल भी है वो भी डेटा है। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। ठीक, तो ये हमारे पास है, उसको आप लोग अगर देखते होंगे इलेक्शन के टाइम पर भी सबसे ज्यादा मैनेज होता है डेटा। ठीक, और वो डेटा भी अगर मैं बात करूं, वो डेटा वैल्यूएबल डेटा कब बनता है, जब आप उसको एक एक्चुअल में किसी चार्ट की फॉर्म में शो करते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा टीवी पर भी, अगर आप लोग नोटिस करिएगा, वहां पर आपको दिखाया जाता है इतने परसेंट रेशियो जो है इनका रहा है, इस पार्टी का रहा है जिसने सबसे ज्यादा जो है अपने वोटिंग कलेक्शंस यहाँ पर लिए हैं। इस तरह से कई बार आप लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डेटा मिलता है। वो सारा डेटा एक्चुअल में बनता किस वजह से है, एक्सेल की वजह से, एक्सेल का डेटा विजुअलाइजेशन टूल की हेल्प से। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ इस तरह से आपको एक्सेल दिखता है यार। हम लोग अभी इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ये लुक लाइक कुछ ऐसी शीट दिखती है जिसमें रोज और कॉलम्स में डेटा होता है। ठीक है, रोज और कॉलम का मतलब क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लोग एक और चीज समझते हैं कि अगर आप 2023 की बात करें, 2024 की बात करें, इन फ्यूचर की मैं बात करता हूँ, तो एक्सेल जो है सबसे ज्यादा डिमांडिंग कहाँ पर है, कौन कौन से सेक्टर में आप लोग को मिलता है और क्या वर्किंग प्रोफाइल है। अगर मान के चलते हैं आपको बेसिक एक्सेल भी आ गया, तो आप कौन से सेक्टर में साइड में जा सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, अकाउंटेंट हो गया, डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल हो गई, बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल हो गई, मार्केटिंग एनालिस्ट की प्रोफाइल हो गई, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, ऑपरेशन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, एचआर एनालिस्ट हो गया, सप्लाई चेन एनालिस्ट हो गया। यहाँ सभी जगह भी डिमांड है आपकी एक्सेल की। तो एक्सेल में जो स्किल्स है उनमें आप लोगों को बस थोड़ी भी स्किल्स अगर आपको आती है तो भी आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर आती है मेन बात की आपको एडवांस सीखना है, तो आप उसके लिए पूरा आप लोग को वो कोर्स कंप्लीट करना होता है। लेकिन अभी हम लोग कोर्स पे नहीं जाकर के, हम सिर्फ अभी आज की क्लास में जो डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर बात कर रहे हैं। सबसे मेन बात आती है सेल की। कुछ जो टर्मोलॉजी है, अगर आपको पता है, ये जो टर्म मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ कि सर ये रोज और कॉलम तो हमें पता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हमारी क्लास में होंगे जिन्हें रोज और कॉलम का मतलब नहीं पता होगा, जिन्हें सेल का मतलब नहीं पता होगा। लेकिन अगर इनका मतलब इन्हें क्लियर हो गया, तो ये चैट जीपीटी जैसे ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिनसे अपना कोई भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज होगी वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज करने का अगर कोई भी टास्क देता है उसे कर सकते हैं। लेकिन पहले वो टर्मोलॉजी का मतलब पता होना जरूरी है।
लव, कोई डाउट है आपका कुछ? हाँ लव बताइए। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हो सकता है ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज। वेट अ मिनट, अभी करते हैं रिजॉल्व। सर 2-3 मिनट के लिए अटक जाती है। अब लब नहीं होगी, ठीक है। अब ओके नेटवर्क सर। प्रॉपर आएगा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे यार सेल की, तो सेल क्या है इसको थोड़ा सा मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। सेल के साथ सेल का एड्रेस भी हम लोग समझेंगे। ये एक्चुअल में सीट है कुछ आपकी। इस सीट में एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां जहां ये बॉक्स आपको दिखता है इसे आप सेल बोलते हैं, ठीक है। अब इतनी इतनी बड़ी सीट है, इस सीट में आप लोग एक्चुअल में किस सीट पे और कौन से सेल के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, अगर ये एग्जैक्ट लोकेशन होगी तो जाहिर सी बात है सामने वाला अच्छे से उसमें अपना डिटेल जो है फिल कर देगा। मान के चलिए अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप ना वो उस बॉक्स के अंदर, ये मैं आपको ऐसे नंबर बता रहा हूँ कि 14 नंबर में आप जाना, वहां पर आप उसमें थर्ड नंबर पे ऐड करिएगा डेटा को, तो आपको कंफ्यूज होगा। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ आप एक काम करिए, आप इस सेल एड्रेस पे जाइए, यहाँ लिखा हुआ A1। एक्चुअल में ये जो हाईलाइट वाला पोर्शन है जहां मेरा एरो आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये एक्टिव सीट, एक्टिव सेल हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। तो जिस भी बॉक्स के अंदर आप लोग एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं उसे आप एक्टिव सेल बोलते हैं। और ये जो सेल का एड्रेस है वो आपको यहाँ साइड में शो करता है। अगर मैं इस वाले सेल की बात करता हूं, ये जो रेड कलर में आपको शो कर रहा है बॉक्स, तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा? इसका एक्चुअल में एड्रेस होगा यहाँ पर, ये 8th नंबर में है और आपके पास F नंबर, तो आप बोलेंगे F8 में हमारा डेटा मेंशन है, इस नेम से मेंशन है या जो भी चीज है, तो आप उसे F8 बोल देते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारा सेल एड्रेस यहाँ पर है। मैं अगर किसी से भी यहाँ पर जनरल पूछता हूं अभी, तो आपसे मैं अगर ये पूछता हूँ बताइए इसका सेल एड्रेस क्या होगा, तो आप देखेंगे के, और के साथ में हमारे पास क्या है 15, तो आप बोलेंगे K15 में मेरा डेटा मेंशन है, ठीक है। ये सेल एड्रेस है और सेल एड्रेस का पता होना जरूरी है, इसलिए बेसिक चीज है, लेकिन बेसिक चीज भी हमारे कई बार काम आती है, ठीक। यहां तक आई थिंक चीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारे पास होता है क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार क्या है? क्विक एक्सेस टूलबार इस तरह से हेल्प करेगा गाइस, देखिए मान के चलिए मैं स्कूल या कॉलेज में जाता था, ठीक है। तो स्कूल कॉलेज में कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मेरे को जो भी चीज एक्चुअल में लेके जानी है, लाइक मेरे को लेके जाना है डिवाइडर, लेके जाना है, ठीक है। मेरे को रेजर लेके जानी है, मेरे को पेंसिल लेके जानी है, मेरे को पेन लेके जाना है, लेकिन मेरे को स्केच कलर बॉक्स लेके नहीं जाने। क्यों? क्योंकि वो डेली यूज नहीं होते हैं, वो सिर्फ कुछ डेज में यूज होते हैं, जो कि जिस दिन कलर की या कोई बुक क्राफ्ट का काम होता है। तो बुक क्राफ्ट के टूल आप कब लेके जाते हैं? जिस दिन जरूरत होती है। सेम एज इट इज, मतलब डेली वेज में जो टूल मुझे ज्यादा जरूरत है उसे मैं क्विक एक्सेस टूल बार के थ्रू ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या करूंगी, सारे टूल्स तो हैं, होम के पास अपने टूल्स हैं, इंसर्ट के पास अपने टूल्स हैं, पेज लेआउट के पास अपने टूल्स हैं, फॉर्मूलाज वाले में अपने टूल्स हैं। तो हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स अवेलेबल हैं। लेकिन क्विक एक्सेस टूल बार में आप तभी इसकी हेल्प लेंगे जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, जो आप लोग डेली बेस में यूज करते हैं, ठीक है। यस निशांत। हाँ जी निशांत बताइए। निशांत अनम्यूट किया है मैंने आपको। निशांत अनम्यूट किया है। ठीक है, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अभी। निशांत, निशांत आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपरली, क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है गाइस, कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा ऐसे डिस्टरबेंस आप मत करो, लास्ट में 15 मिनट्स का मैं ब्रेक आपको दूंगा, उस टाइम पर आप लोग अपना डाउट पूछिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर रोज और कॉलम की। इसको देखिए, रोज और कॉलम किस तरह से हेल्प करते हैं। अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि रोज और कॉलम होते क्या हैं, तो इसको समझने के लिए बस एक चीज ध्यान दीजिएगा। जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो वर्टिकल की फॉर्म में रहते हैं। वर्टिकल का मतलब होता है जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं। अगर आप लोग खड़े हैं तो वो आपकी क्या कहलाएगी? पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन कहलाएगी, उसे आप कॉलम बोलते हैं, ठीक। और अगर मैं आपसे बोलता हूं रोज क्या है, जब आप अगर स्लीपिंग मोड में है तो आप लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं इस स्टैंडिंग इस पोजीशन में हूं लाइक दिस वन, तो ये मेरी रोज की पोजीशन है, ठीक है। तो रोज और कॉलम्स में बस इतना ध्यान रखिए कि रोज हमारे किस तरह से होती हैं। जो नंबरिंग यहाँ पर आपके साथ शेयर है, ये नंबर
ये रोज हमारे पास है, कॉलम्स कौन से हैं, ये हमारे पास सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इन कॉलम्स और रोज को मिलाने पे आपका सेल का एड्रेस बनता है, ठीक। और इन्हीं पे आप लोग अपना जो फॉर्मूलाज हैं, जो डिटेल है, वो आप लोग इसमें मेंशन करते हैं। अब बात आती है कि आपने फॉर्मूला लगाया तो वो फॉर्मूला बार आपको यहाँ ऊपर टॉप पे शो कर रहा है, ठीक। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा होता है फॉर्मूला बार में, ठीक। इसके बाद बात आती है टाइटल बार, जो भी आप जिस नेम से फाइल को सेव करते हैं वो टाइटल बार में शो करता है। यहाँ पर आपके पास रिबन होता है, और ऐसे ही आपके पास यहाँ पर वर्कशीट टैब होती है। ये आपके कॉलम्स और ये एक्टिव सेल मैंने आपको क्लियर कर दी। इसको प्रैक्टिकली हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पर देख लीजिए एक बार और, ये हमारे रोज होते हैं गाइज, और ये हमारा कॉलम्स होता है। ये रोज और कॉलम, बाकी चीजों पे मैं फोकस इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अभी जब हम लोग स्क्रिप्ट या कोई डाउट लिखेंगे वो हमें रिजॉल्व होगा सिर्फ इसी की वजह से। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज है, हालांकि एक्सेल में शॉर्टकट कीज तो काफी सारी हैं, लेकिन कुछ शॉर्टकट कीज आपकी हेल्प करेंगी, ठीक। इन 45 शॉर्टकट कीज को आप लोग याद करिए, इसी से आप लोग बहुत सारे टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। बात आती है इसके बाद, यहाँ पे कुछ रेफरेंस लिंक लगाए हुए हैं। रेफरेंस लिंक ये है कि जो टास्क मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारे हैं, इसको भी अगर आप लोग ओपन करके खुद से गो थ्रू करते हैं तो भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक्सेल में अभी के लिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको, मैं स्टॉप करता हूँ स्क्रीन को। ठीक है, अब देखिए हम लोग ओपन करते हैं एक्सेल को। सबसे पहले ये कि विंडो के साथ आप आर प्रेस करके अगर मुझे एक्सेल यहाँ पे ओपन करना है तो मैं एक्सेल को इस तरह से ओपन करूँ, ठीक है। नॉर्मल आप एक्सेल एंटर करिएगा, और मेरे पास ऑफिस 2019 में ओपन कर रहा हूँ। इसका इंटरफेस डिफरेंट होगा, और जो आप लोगों ने अपने सिस्टम में आई थिंक हो सकता है आउट ऑफ डेटेड इंस्टॉल कर रखा है तो उसका डिफरेंस होगा, ठीक है। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये कुछ लुक लाइक इस तरह से आपको दिख रहा है। आप यहाँ पर क्या करते हो, जनरली ओपन करते हो, न्यू पे जाकर के आप ओपन करते हो, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे कस्टम डिजाइन आपके साथ शेयर हैं, टेम्पलेट्स जिसे हम लोग बोलते हैं। अगर आप लोग बिजनेस पर्पस के लिए ओपन कर रहे हैं तो बिजनेस एंटर करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर पर्सनल की बात करते हैं, प्लानर्स की बात करते हैं, लिस्ट की बात करते हैं, बजट्स की बात करते हैं, चार्ट्स की बात करते हैं, तो कुछ लुक लाइक ऐसा से आपको शो करेगा। हम लोगों को फिलहाल के लिए नॉर्मल कोई भी एक शीट, ब्लैंक वर्कशीट हमें ओपन करनी है। तो पहले हम लोग वर्कबुक यहाँ पर ओपन करेंगे। इस वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कुछ क्वेश्चन यहां से भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो हमारी वर्कबुक ओपन होती है 2019 के अंदर, उसमें आपको बाय डिफॉल्ट कितनी सीट मिलती है, तो आपको शीट मिलती है ओनली वन। ये एक सीट मुझे मिल गई। अब इस शीट का मैं अगर नाम भी चेंज करना चाहूंगा, राइट क्लिक करके मैं इसका नेम मेंशन कर सकता हूँ। लाइक मैं अभी इसका नेम दे देता हूँ यहाँ पे टास्क, ठीक है। ये मैंने एक नेम इसको मेंशन कर दिया। अगेन हमारे पास आता है ऑप्शन फाइल का। इस फाइल में जाकर के आप लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस, इस ऑप्शंस को इनेबल करते हैं। इसके पास ही आपको ये एडेंस का फीचर मिल जाता है। इसमें यहाँ एडेंस को आप ओपन करके, और आपको एक्सेल में एडेंस चलाना है तो आप यहाँ एक्सेल एडिन को इनेबल करते हैं और गो करके, और यहाँ पर इसको क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग के पास ये एडेंस नहीं शो कर रहा है तो इसी स्टेप्स को जो मैंने आपको बताया है उससे आप यहाँ पर एडेंस का फीचर ले आते हैं। अब इस एक्सेल के अंदर भी अगर चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर देगा तो इससे बढ़िया आपके लिए कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आप नहीं कर रहे हैं। इवन डेटा एनालिटिक्स का भी अगर आप कोर्स करते हैं उसमें भी आपको एक्सेल में आज की डेट में एआई की हेल्प से आप काम करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर ये काफी सारे ऐसे आपके लिए एआई के बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर ऐड हैं। एज पर योर टास्क, अगर जैसा आपको टास्क मिलता है उसके बिहाफ पे आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। और नॉर्मल कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ जैसे नेक्स्ट 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 करके परमिशन देते हैं वो परमिशन आपको अलाउ करनी होती है, ठीक। मैं भी फिलहाल के लिए जो मुझे अभी आप लोग को बताना है वो क्या चीज है, यहाँ पर आप लोग अगर नोटिस करें, यहाँ आपको होम मिल रहा है, इंसर्ट मिल रहा है, ड्रॉ मिल रहा है, पेज लेआउट मिल रहा है, लेकिन एक संचित बॉक्स नाम का ऑप्शन मिल रहा है। क्या ये संचित बॉक्स नाम का अपने आप मिल जाएगा? तो ये हम लोग को नहीं मिलता, ये हम लोग को बनाना पड़ता है, ठीक। बाकी सभी जो है आपको प्री डिजाइन आपको बने बनाए मिलते हैं।
ये यूजर डिफाइन होता है, ये यूजर बनाता है, इसलिए इसको यूजर डिफाइन हम लोग बोलते हैं। बाकी सारे आपके प्री डिफाइंड है, ये एक्सेल ने अपने एंड से दिया है। तो हम लोग ये बॉक्स जो है क्यों बनाते हैं, मान के चलिए मुझे अपना जो टास्क करना है उसमें मुझे कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि मैं बार बार नहीं चाहता कि मैं इसमें जाकर के ओपन करूं। मैं चाहता हूं एक मेरा खुद का बॉक्स बनाओ और उसमें मैंने अपने सारे टूल्स ऐड कर रखे जो मैं डेली बेस में यूज करता हूं। ठीक है, तो आप ऐसे अपना खुद का भी अगर बॉक्स बनाना चाहते हैं, सिंपल है, फाइल में जाकर के ऑप्शंस पे क्लिक करके, और यहाँ पे आपको मिलता है कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन। और जो भी टूल्स यहाँ पर काफी सारे ऐड हैं, ठीक, इनमें से कोई भी आपको लगता है कि एक अपना एक नए नेम से बनाना है, या फिर जो पहले मैंने बनाया हुआ है इसमें ऐड करना है, या फिर इसको भी डिलीट कर देना है, ठीक, तो या फिर इसका रीनेम करना है, ये सारे ऑप्शंस आप लोग को यहाँ शो कर देंगे। रिमूव करने का यहाँ पर दे रखा है, नया टैब बनाना है तो नए टैब के लिए दे रखा है, न्यू ग्रुप बनाना है, इसके अंदर ही एक और नया ग्रुप बनाना है तो ये नया ग्रुप आपके बन जाएगा। इस ग्रुप को रीनेम करना है तो उसे आप रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसका नेम देना चाहता हूँ प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल के नाम से मैंने यहाँ पर एक नेम देना है और ओके कर देना है, तो प्रैक्टिकल नाम से मेरा संचित बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक, इसके अंदर अब मैं जो भी ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर भी काफी सारे टूल्स दे रखे हैं ना, इनको ऐड करना चाहता हूँ, लाइक मुझे क्विक प्रिंट ऐड करना है, क्विक प्रिंट ऐड कर लिया, रिफ्रेश ऑल ऐड करना है, रिफ्रेश ऑल ऐड कर लिया, शेप्स ऐड करनी है, इसको सिलेक्ट किया, ऐड कर लिया, स्पेलिंग्स ऐड करनी है, स्पेलिंग्स ऐड हो गई, यहाँ आप लोग देखिएगा यहाँ साइड में ऐड होने चालू हो गए। सुपर स्क्रिप्ट ऐड करनी है, सुपर स्क्रिप्ट ऐड कर दूंगा। मर्ज करनी है मुझे, मर्ज मैं कर सकता हूं, या मैंने ऐड कर दिया। मैक्रोज का यूज करना है, मैक्रोज ऐड कर सकता हूं। इंसर्ट फंक्शन ऐड करना है, इंसर्ट फंक्शन ऐड कर सकता हूं। ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैं यहाँ पर अपने टूल ऐड करके और ओके करके रख सकता हूँ। आप लोग देखोगे कि ये सारे जो न्यू ग्रुप है वो तो अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल नाम से मैंने अभी बनाया है वो सारे आपको यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप अपना एक अपना खुद का ज्योमेट्री बॉक्स बना करके रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मिलता है। इवन अभी मैंने एआई एडिट फॉर्मूला एडिटर भी यहाँ ऐड कर रखा है। अगर मैं इस पे जाकर के और अपना कोई भी फॉर्मूला पूछता हूँ तो मैं यहाँ पर अपना वो क्वेरी डालूंगा और वो मुझे अपना जो फॉर्मूला है वो बना करके दे देगा। ठीक है, ये एआई एडिट फॉर्मूला एडिटर है, यहाँ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एआई जनरेटर भी है, जो भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आपके लिए सबसे पहले आपसे पूछता है कि आप अगर इस एआई एडिट फॉर्मूला एडिटर को यूज करना चाहते हैं तो आपको अपना एक आईडी भी यहाँ पर बनानी पड़ेगी, अपनी एक अकाउंट जो है यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा, तभी हम आपको ये सर्विस देंगे। अब इस सर्विस में दो तरह की सर्विस होंगी। ये सर्विस होगी कि लिमिटेड आप इस पे प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, दूसरी सर्विस होगी कि अनलिमिटेड डाल सकते हैं। तो ये सिंपल है, लिमिटेड तो आप लोग तभी यूज करते हैं जब आप लोग को इसने अपनी तरफ से क्या दे रखा है कि आप प्रीमियम का प्लान लीजिए, तो वो आपको कहता है आप ट्रायल पर्पस के लिए हमारा यूज कर सकते हैं। अगर आपको और हमारा डेली बेस पे यूज करना है तो आप एक काम करिए, आप हमें जो है यहाँ पर लॉग इन कर लीजिए और हमें पे कर दीजिएगा। तो सिंपल सी चीज है कि आप लोग नहीं चाहेंगे कि यार हम लोग प्रीमियम में हम क्यों जाए, लेकिन ये जो फीचर है ये आज नहीं, लेकिन जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी आपको अलॉट कर देती है कि यार हमारा जो टास्क है ना वो इसी बेस का है, आप एक काम करो, आप इसका टोकन ले लो, आप इनका जो जो भी इनका प्लान है उसको परचेज कर लो। तो ये सारी चीजें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। इंडिविजुअल में आप चाहो और करना चाहो तो फिर कोई बेनिफिट नहीं। इंडिविजुअल में तो सिंपल है कि आप चैट जीपीटी से बोलिए एक्ट एज डेटा एनालिटिक्स, और फिर वो आपको कहेगा कि आप बताइए आपको क्या फॉर्मूला बनाना है। आप बोल सकते हैं यार मुझे ना जो मार्कशीट है उसका एवरेज निकालना है स्टूडेंट्स का, तो एवरेज का फॉर्मूला बना देगा। आप कहेंगे मेरे पास ना ए सीट में ये डेटा है, बी सीट में ये डेटा है, और अब मुझे बताइए ये मर्ज कैसे करना है, तो वो मर्ज कर देगा। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्क्रिप्ट लैब का, ये स्क्रिप्ट लैब भी सेम ही काम करेगा। आप ना कोड लिखेंगे, वो सारा कोड आपने इसमें लिखवा दिया कि मेरे पास ये डेटा है, इस डेटा को क्लीन करना है, तो कोड सिंपल है। ये सारा जो कोड यहाँ लिखा हुआ है ये कोड आप चैट जीपीटी जैसे टूल से आप बोलेंगे वो कोड आपको लिख करके देगा, और उस कोड को आप यहां से रन कर सकते हैं। HTML में कोड होता है, CSS में कोड होता है, या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइब्रेरीज में। फिलहाल के लिए स्क्रिप्ट आप बताएंगे और उसके बाद आपको ये जनरेट करके देगा। लेकिन सबसे मेन चीज एक ही चीज आएगी कि अभी हम लोग यहाँ पर ये जो चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसको एक्सप्लोर हमें सिर्फ इतना करना है कि हम लोग अपने डिजिटल मार्केटिंग के कुछ पॉइंट्स को चीजों को डिस्कस कर लें। जैसे कि आप लोग को ये पता होना जरूरी है कि लाइक अगर मैं होम पे जाता हूं तो होम में जाने के बाद मुझे एक छोटी सी चीज हम लोग करके देखते हैं। लाइक मेरे को यहाँ पर नेम लिखना है, ठीक है, यहाँ मेरे को लिखना है क्लाइंट आईडी। ठीक,
यहां पर मेरे को लिखना है बैलेंस, ठीक। यहां मेरे को लिखना है टास्क। इस तरह की चीजें मैंने करनी है। यहां पर मैं कोई भी डेटा ले सकता हूँ, लाइक मैंने अगर यहाँ संचित लिखता हूँ, और आप लोग देख रहे हैं गाइस ये किस तरह से आ रहा है कि मैंने सिर्फ संचित लिखा है, बाकी सब डिटेल अपने आप आ गई है। एक्चुअल में क्या है, मैंने मेरे पास अगर इस तरह का डेटा है, मेरे पास कोई भी डेटा ऐसा बना हुआ है, लॉट्स ऑफ डेटा मेरे पास है, और मैं उसी की रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए अगर आप इस तरह की डिटेल बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपल जाना होगा फिर से फाइल में। फाइल में यहाँ पर आपको ऑप्शंस का जो है मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक। यहाँ पर आप लोग को एक और चीज मिलेगी जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ एडवांस में आपको जाना है गाइस। देखिए एडवांस में जैसे आप लोग जाते हैं, जनरल का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इस जनरल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है एडिट कस्टम लिस्ट। ये कस्टम लिस्ट में क्या है, अगर आप लोग मंडे लिखते हैं और ड्रॉप डाउन एरो, जैसे मैंने अभी किया था संचित लिख करके ड्रॉप डाउन मैंने किया था, तो संचित के बाद शुभम आपको मिल गया, सुभान खान मिल गया, शिव कुमार मिल गया, रिजवान मिल गया, मनीष मिल गया, अगेन संचित मिल गया। इस तरह से आपकी वो पूरी कस्टम लिस्ट बन करके रेडी हो जाती है, ठीक है। यहीं पर अगर मान के चलिए आपके पास ऐसे बहुत सारा डेटा आपके पास है, आप अगर एक एक करके डेटा को टाइप करेंगे तो वहां टाइम टेकन प्रोसेस होगा, वहां पर ज्यादा टाइम आपका लगेगा। तो मैंने क्या करना है, या तो मैं ये तरीका जो मेरा है कि मैं यहाँ पर अपने आप एक नई कस्टम लिस्ट बना दूं, या फिर मैं इंपोर्ट कर लूं। इंपोर्ट का मतलब होता है कि आप जो भी डेटा है, जैसे ये डेटा मेरे पास है, इस तरह का डेटा अगर कहीं पर लिखा होता, कहीं पर भी टेबल में ही डेटा लिखा होता, लाइक अदिति वाला जो ये पूरा डेटा है ये लिखा होता, या फिर ये डेटा लिखा होता, मैं उसको क्या कर सकता था, उस डेटा को यहां पर लाके ऐड कर सकता था, ठीक है। तो अभी के लिए क्या कर रहा हूं, अगर मुझे ऐड करना है तो मैं एक काम करूंगा इसी लिस्ट के अंदर, या तो मैं इसी लिस्ट के अंदर ऐड करूंगा, जैसे कि इंपोर्ट का यहां से आपने ऑप्शन चूज किया, और जो डिटेल है इसको आप ऐसे सिलेक्ट करके यहां पर क्लिक करके और ऐड कराते हैं। तो अब जो भी डिटेल है, जो भी डेटा है, वो आपका यहां पर भी इसके अंदर भी ऐड होना चालू हो जाता है, ठीक है। यहां ऐड होगा फिर आप ओके कर देते हैं, ठीक, यहाँ ओके फिर ओके, बस इस तरह से आप लोग करते हैं। तो फिलहाल के लिए ये जो हमारे पास जो लिस्ट है, अगर मैं अपनी एक नई यूनिक भी लिस्ट बनाना चाहूंगा तो मुझे फिर से जाना होगा फाइल्स में, ऑप्शंस में, इस ऑप्शंस में एडवांस, एडवांस में जाकर के मुझे जाना है जनरल में, जनरल में, और जनरल में जाने के बाद एडिट कस्टम लिस्ट। और यहां पर आप नॉर्मल भी खुद से एक नई लिस्ट बनाना चाहते हैं, न्यू लिस्ट आ रहा है ना, यहाँ पर आप लोग को न्यू लिस्ट दिख रहा है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्लास में काफी सारे स्टूडेंट है, मैं चाहता हूँ सबका नेम एक बार मुझे शो करे, तो मैं यहाँ पर या तो मैन्युअली इस तरह से करूंगा, अमन कुमार गुप्ता, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया, यहाँ ऐड, सॉरी, अमन कुमार गुप्ता, ये यहाँ पर ऐड हो गया। अगर आप चाहते हैं और भी बहुत सारे लोगों को ऐड करना, तो अमन कुमार गुप्ता कॉमा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आस्था, ठीक है, फिर कॉमा, फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर गौरव, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर और लिख सकता हूँ जैसे हाशिर, फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ खुशी, लव, निधि, शमीर, शिवानी, तृप्ति। इस तरह से आपने ये लिखा और आप ऐड पे क्लिक कर देते हैं, तो सारी डिटेल आपकी यहां पर आ गई। अब मैं इनमें से किसी एक का नाम भी कहीं पर भी अपनी पूरी शीट के अंदर, या मैं जब भी कोई भी एक्सेल ओपन करूंगा और मैं चाहता हूं कि मैं जो वही एम्प्लॉय चाहिए, लाइक मेरी अगर सफलता की फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी पार्टनर का डेटा मुझे चाहिए, तो मैं एक एक करके सबको मेंशन नहीं करूंगा ना, मैंने एक बार अपनी कस्टम लिस्ट बना करके रेडी कर रखी है, और उसके बाद मैं जब भी अगर यूज करूंगा किसी एक भी पर्सन का नेम, बाकी सबकी लिस्ट मेरे सामने शो हो जाएगी। मैंने ओके कर देना है यहाँ पर, और यहाँ ओके करके एक बार यहाँ ओके कर देना। अब लाइक मैं किसी एक का नाम लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर अभी यहीं पर तृप्ति लिख लेता हूँ, TRIPTI, तृप्ति, एंटर किया मैंने। लेकिन क्या तृप्ति लिख करके नीचे डेटा आ जाएगा? आप नीचे करिएगा, सबका डेटा आपको शो करेंगे।
तृप्ति के बाद मुझे किसी को मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, या अब आप कहीं भी आप 10 टाइम ओपन करो एक्सेल को, यहाँ से क्लोज करके आप दोबारा ओपन करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं एक्सेल के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं, एक दिन में कवर होनी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी कहीं ना कहीं कि हाँ मैं डेटा को ऐसे मैनेज करना है। लाइक क्लाइंट आईडी की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने कोई भी डेटा एंटर कर देता हूँ, ठीक है, या कोई भी अभी हम डेटा एंटर कर देते हैं। इस तरह का डेटा अगर आपके पास है, कोई भी डेटा हमारे पास है, इस डेटा को अगर आप लोग यहाँ पर, ये काफी सारे अलाइनमेंट के ऑप्शंस होते हैं, इन अलाइनमेंट में अगर मैं इस पे क्लिक कर दिया तो डेटा आपका सारा राइट साइड में इंडेंट हो जाएगा। अब मेन चीज हमारे पास आती है कि ये जो डेटा है आपका, जनरली अगर हमारे पास ये क्लाइंट की आईडी है, तो क्लाइंट आईडी की अगर हम बात करें तो वो कोई भी इसमें से जितने क्लाइंट्स हमारे पास दे रखे हैं करेंसी, ये हमें चूज नहीं करनी। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ बैलेंस की बात करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कोई भी बैलेंस है, लाइक ये मेरे पास बैलेंस है, ये मेरे पास कुछ बैलेंस है, लाइक ये हमारे पास कुछ बैलेंस है। अब इस डेटा को कैसे ये बताना है, क्योंकि जनरल की फॉर्म में दिखा रहा है, यहाँ पर ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक। ये जो फॉर्मेट्स हैं ये आपकी हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि नंबर्स का जो डेटा है ये एक्चुअल में जनरली है, ठीक, या फिर नंबर्स में है, या फिर करेंसी में है, या फिर अकाउंटिंग में है, या फिर शॉर्टिंग डेटा में है, लॉन्ग डेट में है, ठीक, या फिर टाइम में है, या फिर परसेंटेज में है, या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, साइंटिफिक है, या फिर टेक्स्ट में है। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं अब यहाँ पर क्योंकि बैलेंस से रिलेटेड बात कर रहा हूं, मैं यहाँ करेंसी को सिलेक्ट करूंगा और मेरा डेटा यहाँ पर करेंसी की फॉर्म में शो करेगा। और अब इसके पास हमारे पास आता है मेन, ये जो चीजें मैंने अभी करी हैं, इस डेटा को आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज माउस का यूज आपको नहीं करना, तो आप यहां पर करते हैं ऑल्ट का यूज। ऑल्ट की जैसी प्रेस करते हैं उससे आपकी सारी कट कीज जो है काम करना चालू करती हैं। मैं अगर यहां पर इस पूरे डेटा की बात कर रहा हूं, तो मुझे डेटा से रिलेटेड अगर काम है तो मैं ए प्रेस करूंगा। इस ए को प्रेस करने पे मुझे इस डेटा में अगर टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करना है, फ्लैश फिल का यूज करना है, रिमूव डुप्लीकेट, अगर मेरे इस डेटा में डुप्लीकेट हुआ है, सिंपल है, मेरे इस डेटा के अंदर डुप्लीकेट हुआ है, क्या हुआ है, संचित नेम, मैं अगर इसको सिलेक्ट करके और यहाँ रिमूव डुप्लीकेट की बात करता हूं, तो यहां पर मुझसे कह रहा है कि आपका जो डेटा है, ठीक, इसको आप एक्सपेंड करना चाहेंगे या फिर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। मैं से कंटिन्यू विद द करंट सेक्शन की बात करता हूं, तो कॉलम ए में जो डेटा है उसको वो क्या करेगा, 3 डुप्लीकेट डेटा इसे मिले, इसने यहां से इसको डिलीट कर दिया। और अगर ये मैं नीचे वाला सिलेक्ट नहीं करूंगा टॉप, अब मैं इसको यहां कैंसिल करना चाहता हूं और कंट्रोल जेड कर लेता हूं, सेम चीज पे अगर मैं रिमूव डुप्लीकेट पे जाता हूं, मैं ये कह रहा हूं जहां पर भी संचित नाम आपको दिखेगा वहां पर उस पे जो भी डेटा आगे तक लिखा हो वो सारा डिलीट हो जाए। एक्सपेंड को क्लिक करके आप रिमूव डुप्लीकेट पे करते हैं, तो वो आपसे बोल रहा है कि आपको नेम में जो डेटा है, क्लाइंट आईडी जो है, बैलेंस भी है और टास्क भी है, वो सब भी आप डिलीट करना चाहते हैं। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल करना चाहता हूं और मैंने ओके कर देना। अब यहां पर मेरे पास, क्योंकि एक्चुअल में मेरी जो आईडी है क्लाइंट आईडी इसकी डिफरेंट है और इसकी क्लाइंट आईडी भी डिफरेंट है, या तो ये आईडी बिल्कुल सेम होती, यहां पर ये क्लाइंट आईडी अगर सेम होती, बैलेंस भी अगर सेम होता, तो ये डुप्लीकेसी थी, अदरवाइज ये डुप्लीकेसी नहीं थी। अगर मैं अब इस डेटा के साथ ये प्ले करता हूं, लाइक इस तरह का डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, अगेन ये डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट पे जाता हूं, और अब मैं यहां पर देखता हूं कि जहां नेम और ये सब चीजें होंगी, ओके करता हूं, तो सिंपल है, आप लोग देखेंगे 15 16 था ना, 16 नंबर वाली जो डेटा शीट थी वो आपके पास से, यहां से डेटा डिलीट हो गया और ओके कर देते। बस इस तरह से आप लोग कुछ चीजें करते हैं। यही जो डेटा मेरे पास है, इस डेटा को अगर मैं चाहता हूं थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाना, तो कंट्रोल के साथ मैं टी प्रेस करूंगा और हेडर में लगाना चाहता हूं, मैं ओके कर दूंगा, मेरा डेटा यहां पर इस तरह से कुछ लुक लाइक दिखेगा। आप चाहते हैं इसे और थोड़ा सा लुक लाइक, थोड़ा सा अलग डिजाइन करना, वो आप यहां से जाकर के भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग कुछ काफी सारे आपके सामने ओपन हैं, आप इनको भी जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज तो हो गई हमारे पास कुछ इस तरह से जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं।
अब हमें एक चीज समझनी, वो क्या है, यहां पर अगर आप लोग डेटा की बात करते हो, किसकी, डेटा की, मैं फिलहाल इसमें नीचे जाकर के ओपन कर लेता हूं एक और। अगर आप डेटा की बात करते हैं तो यहाँ डेटा में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है गेट डेटा। ये जो गेट डेटा का ऑप्शन है ना गाइस, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब जब भी आप अपनी, क्योंकि आप वेबसाइट बनाना सीखोगे, वेबसाइट बनाने के बाद क्या होता है, डेटाबेस होता है। आप जब अपना वेबसाइट से डेटा इंपोर्ट करते हो, अपने पास, आपके पास सेव हो जाता है वो डेटा, उस डेटा को आपको ओपन करना पड़ता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। और उस डेटा को मैनेज करने के लिए आपको गेट डेटा की भी हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि जो फाइल आप लोग डाउनलोड कर रहे हो वो नॉर्मल फाइल नहीं होगी ना, वो बनी बनाई नहीं होगी, वो हो सकता है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स में मिस्टेक्स होंगी, बहुत सारा डेटा आपका अनयूजुअल होगा। उस डेटा को कैसे मैनेज करोगे, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, वो कैसे मैनेज होगा। उसके लिए आप पहले ये सिलेक्ट करोगे कि वो फाइल एक्चुअल में एक्सेल की है, या फिर वो टेक्स्ट में है, या फिर वो एक्सएमएल में है, जेएसओएन में है, या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ यहाँ पर अलग अलग फोल्डर्स है। डेटाबेस की आप बात करते हैं तो डेटाबेस भी आपके पास अलग अलग तरीके से यहाँ पर डेटाबेस आपको मिलता है, ठीक है। एज्योर में से भी आप उठा सकते हैं, और ऑनलाइन सर्विसेज होती है, फ्रॉम अदर सर्विसेज होती है, ये सारे अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। फिलहाल के लिए जो सिंपल है आपके लिए वो है ये वाला ऑप्शन, कि कोई भी एक्सेल की आपने फाइल उठाई या कोई टेक्स्ट की फाइल है, सीएसवी फाइल, वो भी आप यहां से जाकर के डाउनलोड करके और चला सकते हैं। जो हम लोग को एड जब हम रन करते हैं, जो फाइल हमारे पास आती है वो डॉट सीएसवी में होती है। लाइक मैं अगर डॉट सीएसवी पे यहाँ क्लिक करता हूँ, फ्रॉम टेक्स्ट सीएसवी मैंने अभी जो सिलेक्ट किया है, मेरे सिस्टम में अगर कोई सीएसवी फाइल यहां पर होगी तो मुझे डेटा दिखा देगा। जैसे मेरे, हमारे पास एक फाइल आई है ऑर्डर, यहां पर मेरे पास एक सीएसवी फाइल है गाइस, कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं अगर इस फाइल को इंपोर्ट करता हूं तो एक्चुअल में जो डेटा आपके पास आता है सर्वर से, कुछ इस तरह से आता है, जो अभी आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे, लुक लाइक दिस, इस तरह से डेटा गाइस आप लोग को मिलता है, ठीक। और ये जो डेटा होता है, इस डेटा को आप क्या करते हैं, यहां पर लोड करते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर मैं ट्रांसफॉर्म की बात करूंगा तो सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा, मैं ट्रांसफॉर्म डेटा करता हूं। लेकिन ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपसे पूछता है पावर क्वेरी एडिटर, यहां पर कि जो डेटा आपके पास है, इस डेटा में बहुत सारे ऐसे काफी सारे डॉट लगे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं, इस डेटा को कैसे मैनेज करना चाहते हैं। मैं अगर चाहूंगा तो मैं या तो इसमें अपनी क्वेरीज लगा करके सॉर्ट आउट करूंगा, अदरवाइज क्या करूंगा, मैं इसे चूज एंड लोड कर सकता हूं, ठीक है, चूज एंड लोड। तो ये डेटा मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं इसको क्लोज करता हूं। ये जो डेटा आप लोग को देख रहे हैं ना, ये जो डेटा आप लोग अभी देख रहे हैं, मैं फिलहाल के लिए इस डेटा को यहां से डिलीट कर देता हूं। यहां से डिलीट का ऑप्शन है, यहां से डिलीट कर लेते हैं। ये मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है। इस डेटा पे, क्योंकि एक्चुअल में जो आपको काम करना होता है कई बार, वो इस तरह का डेटा आपको मिल सकता है। इस तरह के डेटा को आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर आप लोग जाएंगे गाइस किस पे, देखिए यहां पर जो डेटा आपके पास है इसको आपने सिलेक्ट किया, अगेन आप जाएंगे डेटा पे, यहां एक आपको ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम का। आप क्या करते हैं, आप एक काम करिए, इस डेटा को आपने कॉपी किया गाइस, यहां पर शीट में आकर के एक बार ये डेटा आपने मेंशन कर लिया, ये डेटा आपके पास आ गया कुछ। अब आप लोग देखिएगा इतना बड़ा डेटा ये कैसे मैनेज किया जाएगा, जबकि आपको इसमें से मोड वाला पोर्शन अलग करना है, यूपीआई जो लिखा हुआ है वो अलग करना है, पेमेंट आईडी जो लिखी है वो अलग करनी है, जहां पर पे लिखा है वो अलग करना है, पार्शियल अमाउंट डेटा है वो अलग करना है, इन सबको अलग करना है। हमारी क्लास में है कोई ऐसा जिसको करेगा? तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, डेलिमिटेड और फिक्स विड्थ। आप डेलिमिटेड पे अगर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे आप जाते हैं, तो वो आपसे बोलता है सेमी कॉलन आएगा, बिल्कुल आप कहेंगे सेमी कॉलन भी होगा तो भी अलग कर दे, सेपरेट करने के लिए बात कर रहा है ना, कि जहां पर भी सेमी कॉलन होगा उसको अलग कर दे, कोमा होगा उसको अलग कर दे, स्पेस होगा उसको भी अलग कर दे। अदर्स में भी जाकर के आप हटा सकते हैं, जैसे मैं अदर्स में डाल देता हूं यहाँ पर कि यहाँ ना, जैसे मेरे को सबसे ज्यादा जो शो कर रहा है वो कुछ इस तरह का डेटा दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया। आप इसे लगा करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिर फिनिश कर देते हैं। अब देखिए सारा डेटा आपके पास जो कुछ इस तरह का था, अब यहाँ पर चेंज होता हुआ दिख गया, ठीक है। ऐसे आप ये सारी चीजें जो है इस तरह से अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि जो पूरा डेटा है, इस डेटा में से अभी और आपको और नीट एंड क्लीन करना है, ठीक, तो वो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस तरह से आप अपने पूरे डेटा को बचा सकते हैं।
इस डेटा के अंदर मैं अगर यहाँ पर एक इंसर्ट कर देता हूं, तो ये मेरे पास इंसर्ट यहां पर हुआ। एक आप चाहते हैं ये इस साइड भी करना, तो आप यहां रख करके एक इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, आप अपने में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऐड करना बोलते हैं ना। ये हमारे पास क्या है, कॉलम्स है। मैंने एक कॉलम्स यहाँ ऐड कर दिया, एक कॉलम और ऐड करना चाहूंगा मैं, फिर से एक कॉलम ऐड कर लूंगा, अगेन एक कॉलम ऐड कर लूंगा। और अगर मैं इस पे अब लगाना चाहता हूँ, फिर से टेक्स्ट टू कॉलम पे मुझे जाना है और यहाँ पर नेक्स्ट पे मुझे क्लिक करना है। और ये जो डेटा मेरे को शो कर रहा है, लाइक यहाँ पर मोड आ रखा है, ठीक, काफी सारी चीजें मेरे को अगर यहाँ पर दिख रही है, मैं उसको हटाना चाहता हूँ, तो मैं एक काम करूंगा, अदर्स में से ना अदर को सिलेक्ट करके, और यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, जैसे ये मुझे नहीं रखना, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक, इसको हटा देता हूँ और यहां पर नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। अब आप लोग देखिएगा कि आपके पास ये जो ऑप्शन था, ये जो डेटा था, वो यहाँ से अलग अलग हो गया है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर अपने डेटा को थोड़ा सा मैनेज करते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया। और अगर आपको जो डेटा आप यहाँ से रिमूव, इस जो एक्स्ट्रा है आपके पास, डिलीट करना चाहते हैं, होम पर जाकर के यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ कुछ डेटा आपको मिलता है, आप इस डेटा को इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये छोटी सी चीज आप लोग को कई बार आपकी हेल्प करेगी, इसलिए इस तरह के काम को आप लोग थोड़ा सा करना सीखिए, ट्राई करके देखिएगा इस तरह के डेटा पे कुछ काम करना। ठीक, अच्छा, अब हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, यहाँ मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब हम लोग चलते हैं ऑनलाइन पर, इसको मैं डॉट सेव करके कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, ये हमारे पास कुछ लीड आती है, इस लीड्स को हम लोग डाउनलोड करते हैं फिलहाल के लिए, ये तो आपका आगे का पार्ट है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पर ना आप लोग को, अगर आप लोग एक्सेल का यूज वैसे नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन आप लोग को यूज करना है, गूगल की शीट यूज करनी है, तो गूगल शीट पर आप लोग जाएंगे, ब्लैंक स्प्रेडशीट पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर वही जो गूगल डॉक में हमें मिला था, और जैसे मेरी टीम यहाँ पर, अभी आप लोग की एक टीम मेरे साथ बनी हुई है, मैं आप लोग को एक टास्क देता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ टास्क, ठीक, और यहाँ पर मैं आप लोग का नेम लिख देता हूँ कि स्टूडेंट अपने नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे, स्टूडेंट नेम, ठीक, और मेल आईडी, ठीक, और लोकेशन आपकी क्या है। मैं अगर ये चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको फिक्स कर देना, तो व्यू के अंदर जाकर के आपको फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा, और मैं फर्स्ट रो को चाहूंगा फ्रीज करना, तो मैंने फर्स्ट रो को फ्रीज कर दिया। लेकिन यहां पर मैंने फर्स्ट रो को क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। और कॉलम्स की मैं बात करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि कॉलम्स भी जो है फ्रीज हो जाए, फिर से आप व्यू पे जाकर के, फ्रीज पे जाकर के फर्स्ट कॉलम को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये दोनों एक साथ करने हैं, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, बस सिंपल सिलेक्ट करिएगा, दोनों को एक साथ करने के लिए फ्रीज पे जाइएगा, या अप टू दे रखा है ना ऑप्शन, अप टू 2 कॉलम या अप टू बी कॉलम, आप बस वही करना है आपको। अगर अप टू 2 कॉलम पे जाते हैं, तो आप ए को कर दिया, मैं अगर यहाँ पर जाकर के एक काम करता हूँ, फ्रीज पे जाकर के यहाँ पर अप टू 2 कॉलम करता हूँ, तो 2 कॉलम मेरे पास हो जाते हैं, ये दोनों कॉलम हो गए। ठीक, दोनों कॉलम का मतलब क्या है कि अगर आपका डेटा होगा तो वो डेटा यहां तक जाएगा, ये दोनों ए और बी जो है वो फिक्स रहेंगे अपनी पोजीशन पे। आप अनफ्रीज करना चाहते हैं तो इसे आप नो कॉलम कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल एक को करना चाहे एक को कर। या स्टूडेंट को अगर मैं चाहता हूं आप लोग अपना नेम मेंशन करें, इस सीट पर काम करें, शेयर पे जाकर के आप लोग अपनी एक बार मेल आईडी डाल दीजिएगा मेरे को, 2-3 स्टूडेंट अपनी मेल आईडी शेयर करिए एक बार, और जैसे हमने कल किया था सेम एज इट इज आप लोग यहां पर अपनी, आप लोग अगर एक्सेस करते हो, इसमें डेटा मेंशन करते हो, या जो भी आप लोग काम कर रहे हो, जो टास्क आप लोग को असाइन किया गया है, ठीक, वो सारी डिटेल हम लोग रियल टाइम पर एक्सेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं अगर आप लोग को शेयर कर रहा हूं तो मैं एडमिन हूं, और मेरे पास ये राइट है कि मैं आप लोग को एक्सेस कर सकता हूं। हाशिर, ओके, लव, शिवानी, कैशर, ऑनलाइन, ओके, के बाद गौरव,
ठीक है, अभी जितने स्टूडेंट्स ने मेरे को शेयर करा है मैं इसको यहाँ पर बोलता हूँ, यू कैन फिल योर डिटेल। ठीक, ये मैं यहाँ डाल करके एडिटर की परमिशन आपको अगर दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ, सेंड करता हूँ, आपकी मेल आईडी पर भी ये पहुंच जाएगा। यहाँ पर मैं एवरीवन कर देता हूँ, मीटिंग में जितने भी आप लोग हैं, और जो भी इसको एक्सेस करेगा, ठीक है, उन सब की यहाँ पर मेरे को डिटेल भी शो करेगी, और आप लोगों ने किस लेवल पे कौन कौन सी चीजें आपने कब एडिट करी है, किसी सामने वाले ने इसको डिलीट तो नहीं कर दिया शीट में, वो सब चीजें मैं रियल टाइम पर एक्सेस कर सकता हूँ। ये फीचर मिलता है हमें यहाँ पर गूगल के एंड से, गूगल शीट का। आप यहाँ पर भी सेम एक्सटेंशन का इनेबल फीचर मिलता है, इसमें आप एक्सटेंशन को ऐड भी कर सकते हैं। आप ऐप स्क्रिप्ट, ये एक मैं पूरा का पूरा आप लोगों के साथ जल्दी आऊंगा गाइस, ये पूरा एक बार में एआई से किस तरह से हम लोग और जल्दी से जल्दी अपने टास्क को ले सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, तब आप लोग इसको देखिएगा। फिलहाल के लिए ये जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई इसको आप ट्राई करें। ठीक, अब जैसे यहाँ पर लब ने अभी एक्सेस किया है, तो यहाँ पर हमें दिख गया लब जो है एंटर कर चुका है। इवन मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ कि लब एक्सेस कर चुका है। अब मान के चलिए कंपनी ने आपको टास्क दिया हुआ है, आप कह रहे हैं हम लोग तो काम कर रहे हैं डेटा पे, डेटा पे काम कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? इस तरह का क्वेश्चन का आंसर जो है अब आपके पास है कि आप बोल सकते हैं कि एक काम करते हैं, आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो मैं चेक कर सकता हूँ। मैं एक काम करूंगा, सीटी शेयर कर देता हूँ, आप लोग अपनी डिटेल फिल करो और आप लोग एक्सेस करो, मैं देखता हूँ कि आप कितना काम कर रहे हो कितना काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये चीज मिलती है। अब इसके बाद एक जो हमारे लिए ऑफिस की तरफ से फीचर है, जो ऑफिस 365 को ऑनलाइन अगर आप लोग यूज कर रहे हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा फीचर है, मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं। जैसे कि मैं चलता हूं अपने माइक्रोसॉफ्ट पे, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट है, यहां पर एक्सेल मिल जाता है ना, ऑनलाइन एक्सेल की बात कर रहा हूं मैं यहां एक्सेल पे क्लिक करता हूं। इसके फीचर में क्या है कि आप कोई भी इमेज को ओपन करके एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जहां पर डेटा एंट्री का यूज होता है ना, सबसे पहले कि आप लोग के पास डेटा दिया हुआ है, फोटो क्लिक है, और उस डेटा को आप मैन्युअली क्या करना था, आपको टाइप करना था। लेकिन जब से ये फीचर आप लोगों को मिला है कि आप सारा डेटा जो इमेज में है, जो भी आपने रोज, कई बार होता है ना हमारे पास रिजल्ट में डेटा है और हम उसको क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास हार्ड कॉपी में डेटा है, उस डेटा को हमें एंटर करना है गूगल की मतलब इस सीट में डेटा को एंटर करना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि यस अब डेटा एंट्री करनी पड़ती है, आपको बुलाना पड़ता उसको, उस पर्सन को जो उसमें से डेटा को सबको फीड करता। लेकिन इस फीचर के बाद से आप लोगों के लिए मैजिक है कि डेटा पे जाकर डेटा फ्रॉम पिक्चर यहां पर, और अगर कोई भी डेटा आपके पास ऐसा होगा जो कि शीट का डेटा है, लाइक मेरे पास एक डेटा है स्टूडेंट्स की मार्कशीट का, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया, और वो सारा डेटा मेरे पास क्या होगा, पिक्चर से सारा डेटा मेरे पास इंपोर्ट हो जाएगा यहां पर। आई थिंक अब आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, ये मेरे पास एक पिक्चर थी, मेरे पास मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसको मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूं, मैंने इंसर्ट डेटा पे क्लिक करना है। लेकिन उसके लिए पहले मैं रिव्यू कर लेता हूं कहीं पर कोई डिटेल गलत तो नहीं हो, जैसे यहाँ स्टूडेंट स्पेस दे दिया, ठीक है, तो कह रहे 26 आइटम जो है उसमें एक बार आप चेक कर लो कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक होगी तो फिर आप उसे रिव्यू में डाल दो। मैंने रिव्यू में जाकर के क्लिक करके और यहां पर एक्सेप्ट कर लिया इसको। ठीक, सेकंड पे जाकर चेक करूंगा, यहां पर आ रहा है एंटर योर मेल आईडी, बिल्कुल क्लियर है। थर्ड नंबर पे एंटर योर बैच नेम, ठीक है, MIDM MDM है, आई गलत आ गया यहां से, ये एआई ने डिटेक्ट करा है, सारा का सारा एआई डिटेक्ट कर रहा है। ये निधि ठाकुर, ठीक, MDM 5 कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ये स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास है कुछ, ठीक, ये क्लियर है, ये भी क्लियर है। यहाँ पर थोड़ी सी जो मिस्टेक है वो ये है कि ये आपके पास इस तरह से आ गया है, ठीक, और यहाँ पे आप इसे चेंज कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा यहाँ आई आ गया है, ठीक, तो मतलब इसने पूरा डेटा रीड करा, बस 26 मिस्टेक्स दी है, जिसमें से कुछ मिस्टेक्स हैं कुछ मिस्टेक्स नहीं है, बस उसको कंफ्यूजन था। तो वो आपसे बोल रहा है अगर कंफ्यूजन है मुझे, आप एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। तो सिंपल है, आपने देख लिया कि यार इसने मिस्टेक करी है, बस सिर्फ MIDM जो है ये इसने गलत लिख लिया, जबकि ये एक्चुअल में MDM लिखा हुआ था। ठीक है, मास्टर डिजिटल मार्केटिंग, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, इससे हो गई, लेकिन ये आपकी हेल्प कर रहा है यार, देखो। और अगर जैसे यहां पर मेरा गलत हो गया MDM, ठीक है, यहां आप कर देंगे, बस ये होने के बाद आप एक्सेप्ट करेंगे और देखिएगा एक्सेप्ट हो गया। यहां इंसर्ट डेटा पे आप क्लिक कर दीजिएगा,
इंसर्ट डेटा, इंसर्ट एनीवे। अब जहां भी आपका डेटा है सारा डेटा यहां पर आपके पास आ गया, बूम। देख रहे हैं आप लोग, अगर मैं ये डेटा टाइप करने बैठता तो मुझे टाइम लग जाता काफी, लेकिन अब टाइप नहीं करना। कोई भी पिक्चर में भी फोटो है ना, मतलब फोटो में भी डेटा है ना आपके पास, आप सारा डेटा यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया गाइज। इस तरह से जितना टाइम है आपका वो बच जाता है, आप लोग अपने सारे डेटा पे काम कर सकते हैं। आज के सेशन पे गाइज फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग लिंक्डइन पर अवेलेबल होंगे, लिंक्डइन पर भी आप लोग जो भी क्लासेस ले रहे हैं उसको भी शेयर करना स्टार्ट करें, स्क्रीनशॉट्स भी आप ऐड करिए। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। कल मंडे मिलते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन।